Hello student, this is applied mathematics class 11 statics question that is taken from the exercise 13.2 question number 12. देखिए क्वेश्चन क्या है, द वेरिएंस ऑफ ए 20 ऑब्जर्वेशन इज अ 5 if each observation is multiplied by 2 then find the new variance of a resulting observation. This is a little bit a tricky question. How we solve this by the very easy way, that's why I am taking this question. तो प्लीज इफ यू आर न्यू एट माय चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को कंप्लीट देखें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे उन्हें भी हेल्प हो. लेट बी स्टार्ट. In this question we have a 20 observation and variance is given. So then what is a formula of a variance? It's a sigma square, that is a variance upon equal to 1 upon n summation xi एवरी ऑब्जर्वेशन माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर. ये देखिए आपके वेरिएंस का क्या होता है, फॉर्मूला होता है. एंड वी हैव अ वेरिएंस इज अ 5 एंड ऑब्जर्वेशन इज अ 20. तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को और इसको हम समेशन एक्स आई माइनस एक्स मीन के होल स्क्वायर के टर्म में ले लेंगे, डेट इज 100. नाउ इट्स इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, देखिए नेक्स्ट में अब हर ऑब्जर्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है. तो लेट कर लेते हैं कि y1 जो है हमारा वो हर ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने y1 लिया है, तो 20 ऑब्जर्वेशन के लिए. तो y1 इज अ न्यू ऑब्जर्वेशन, न्यू वैल्यू. इट्स अ 2xi, क्योंकि 2 से सारे ऑब्जर्वेशन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो ये नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे वेरिएंस के फॉर्मूले के बाद. अब देखिए न्यू वेरिएंस अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एन एंड समेशन, यहाँ पे हमने एक्स आई एक्स मीन लिया है तो हमें यहाँ पे y1 लेना होगा, क्योंकि हमारा न्यू ऑब्जर्वेशन अब क्या हो रहा है, y1 हो रहा है और y मीन इस तरह से स्क्वायर करेंगे. तो ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन अब जो 20 ऑब्जर्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई हो रही है. तो मीन की जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे वो y1 से डिफाइन की गई है, यहाँ पे वो सारे के सारे 2 से मल्टीप्लाई होगी. तो न्यू वेरिएंस के फॉर्मूले में हम यहाँ पे वाई आई लिखेंगे एंड वाई मीन का होल स्क्वायर. ओके, यहाँ तक होप कि आपको क्लियर होगा. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे देखो, जैसे हमने वाई मीन लिखा तो वाई मीन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, समेशन 1 बाय एन समेशन वाई आई मीन्स की ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो वाई मीन इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन 20 एंड वाई आई की जगह अगर आप लिखते हो तो ये वैल्यू आपने 2xi लिख रखा है तो ये 2xi लिख लेंगे. ओके, तो वाई मीन हमारे कितने के बराबर हो जाएगी, वाई मीन आपकी यहाँ पे इस 2 को बाहर आप कर लो, ठीक है, और समेशन 1 बाय 20 सॉरी 1 बाय 20 समेशन एक्स आई, इस तरह से करो समेशन एक्स आई. ओके, ये देखिए आप, तो ये क्या है आपका, ये एक्स मीन है ना, एक्स मीन क्या है, समेशन एक्स आई अपॉन 20. तो यहाँ पे वाई मीन इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x मीन. ये आपको समझने वाली चीज है यहाँ पे. अब फिर से मैं रिकॉल कर रही हूँ कि हमने क्या किया, वाई मीन का फॉर्मूला लिखा समेशन वाई आई मीन्स ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. वाई मीन को अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने 20 डाला और वाई आई की वैल्यू हमने क्या लिखा, न्यू हमारा है ना ऑब्जर्वेशन जो 2 से मल्टीप्लाई है, तो इस तरह लिखा. अब 2 को मैंने बाहर कर लिया, 1 बाय 20 भी यहाँ पे किया और समेशन एक्स आई. तो ये समेशन एक्स आई जो है 20 ऑब्जर्वेशन के लिए आपके एक्स मीन हो गए. तो वाई मीन इक्वल टू 2x मीन. ओके, और ये 2 आपकी इधर आ जाएगी तो एक्स मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ वाई मीन. अब ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. देखिए एक्स मीन इक्वल टू हाफ वाई मीन आपको याद रखना है. अब इक्वेशन नंबर 1 जो आपके यहाँ पे गिवन है इसको लेकर चलेंगे हम फिर से, एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर 100. और यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन एक्स आई के लिए क्या लिखना है, समेशन सॉरी समेशन यहाँ लिख दिया मैंने, हाफ वाई आई मीन्स कि एवरी ऑब्जर्वेशन जो है एक्स आई वो हमारा अब क्या हो जाता है, हाफ वाई आई हो जाता है. एंड मीन में भी हम यहाँ पे हाफ वाई मीन लिखेंगे और होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 100. तो ये आपका यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ जाता है. अब इसमें आप क्या करोगे, समेशन इस हाफ को आप बाहर ले लो होल स्क्वायर करते हुए और अंदर आपका हो जाएगा वाई आई एवरी ऑब्जर्वेशन और वाई मीन का होल स्क्वायर इक्वल टू 100. ओके,
नेक्स्ट लाइन में आप करते हो यहाँ पे ये 1/4 हो जाता है, तो वाई आई माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर, ये समेशन, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई जाएंगे, डेट इज 400। ओके, इसके नेक्स्ट आ जाओ, देखो आपकी वैल्यू ये आ गई 400। अब आपने जो न्यू वेरिएंस निकाला था वो क्या है, 1/n समेशन वाई आई माइनस वाई मीन का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 400 आ गई, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 20 है, और ये न्यू वेरिएंस है ना यहाँ पे। तो न्यू वेरिएंस हम लोग निकाल लेंगे, न्यू वेरिएंस ये आप यहाँ पे लिख लो, न्यू वेरिएंस। तो हमने इसकी वैल्यू क्या लिख दी यहाँ पे 400 लिख दी, और डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 20। तो बिल्कुल ही सिंपल मेथड यहाँ पे यूज किया गया है, और आप इसको एक बार दो बार ध्यान से करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब फिर से मैं एक बार स्टेप्स को क्लियर कर रही हूँ। देखिए, आपने वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा, फिर आपने वैल्यूज पुट कर दी और ये इक्वेशन 1 किया, फिर आपने एक नए ऑब्जर्वेशन लेट किया है कि y1 मान लो हमारा नया ऑब्जर्वेशन है, तो हर ऑब्जर्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए ऐसे लिखा। फिर वेरिएंस का फिर से न्यू वेरिएंस फॉर्मूला लिखा, जहां पे न्यू वेरिएंस के लिए हम लोग xi नहीं लेके yi लेंगे, यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर क्या किया, अब पहले वाले इक्वेशन में चले गए जो इक्वेशन नंबर 1 है, और xi की जगह पे हमने यहाँ पे हाफ वाई आई किया, और वो इस तरह से किया है मीन निकालते हुए। वाई का मीन हमने ऐसे लिखा है, फिर ऐसे लिखा है वाई आई, हर ऑब्जर्वेशन को 2xi किया है, और यहाँ पे ये वाली जो है एक्स मीन होती है तो इसको एक्स मीन लिख दिया, और एक्स मीन के रेफरेंस में हमने लिख लिया तो वाई मीन आ जाता है, और यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे हाफ हमने बाहर किया, और ये वाली वैल्यू हमने निकाल ली जो हमें अभी इक्वेशन नंबर न्यू वेरिएंस के उसमें पुट करनी है, और डिवाइडेड बाय 20 करके हमने इजी वे में फाइंड आउट कर लिया। तो होप आप सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इफ यू लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड दूसरे बच्चों को भी शेयर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। एंड कोई भी आपकी अगर क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके देन, बाय बाय। Calculate the mean, variance and standard deviation. This is a question of the class 11th को ये सॉरी अप्लाइड मैथमेटिक्स के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स से। क्लासेस हमारे पास गिवन है 30, 40, 40, 50 एंड सो ऑन करते हुए 100 तक, एंड उनकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से गिवन है। तो फर्स्ट आपको क्या निकालना है, यहाँ पे मीन निकालना है। तो मीन के लिए वेन एवर द क्लासेस इज गिवन वी हैव टू फर्स्ट द फाइंड द xi, हमको मिड पॉइंट निकालना होता है। इसका मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, इन दोनों को प्लस अपॉन 2, डेट इज 70/2 35, और हर तरह से हम यहाँ पे 10 इंक्रीज करते जाएंगे 55 एंड सो ऑन। Since observation is in a bigger size, so we have to take the value of a any numbers, कोई भी नंबर हम यहाँ पे assumed mean कंसिडर कर सकते हैं, बट आप ट्राई करो कि बिटवीन बीच का ही नंबर लें। तो 65 लिया हमने, और यहाँ पे डी आई फाइंड आउट करते हैं। तो डी आई में हम क्या करेंगे, एक्स आई, एवरी ऑब्जर्वेशन से हम इस ए को माइनस करेंगे, एक्स आई माइनस ए करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 35 माइनस 65, ओके 35 minus 65, we have a minus 30 and so on. Every observation can be reduced, can be divided by the 10, so we should be find here ui. ui हमें यहाँ पे निकालना चाहिए, डेट इज स्टेप डेविएशन स्टेप डेविएशन मेथड जो आपके मीन निकालने के लिए होता है। तो इसलिए हम लोग डी आई पे नहीं छोड़ के इसे यू आई करेंगे। रीजन वही है कि ये सारे नंबर आपके रिड्यूस हो जाएंगे इस तरह से, तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। इट्स ओके, यू आई ये आ गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे पहले फर्स्ट क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन के लिए आप क्या करोगे, एफ आई इंटू यू आई, ओके एफ आई यू आई में 3 इंटू -3 डेट इज -9 -14 -12 0 8 3 into 2 6 and also 6 and summation एफ आई यू आई आप करोगे। इन समेशन मीन्स होता है इन सबको ऐड करना, तो ऐड करके आपके 14 आते हैं यहाँ पे, 14 एंड 6 20 आपके आ जाएंगे, यस इट्स 20 और इधर कितने आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं आपके 26
26 एंड 9, 26 एंड 9, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाती है -15। ओके, देन हमें मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए प्लस, क्योंकि हमने इसमें यहाँ पे ए एज्यूम्ड मीन लिया है, प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच बी। एच बी हमें यहाँ लेने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमने हर ऑब्जर्वेशन को रिड्यूस किया है बाय द 10। ओके, अब सारी वैल्यूज यहाँ पे करके हम मीन निकाल लेंगे। Okay, after calculating this, we have a 62 as a mean value। देखो यहाँ पे फिर से रिपीट कर रही हूँ, ए हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया, एफ आई यू आई जो आपने यहाँ समीशन निकाला है, समीशन एफ आई फ्रीक्वेंसी का सम है, और ये एच के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, जिससे हमने इसको सारे नंबर्स को डिवाइड किया तो हमारे पास मीन आ जाती है। मीन की वैल्यू निकलने के बाद हमें वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में टू फाइंड द वेरिएंस वी हैव टू फर्स्ट यू आई का स्क्वायर करना होगा। जो आपने यहाँ पे यू आई निकाला ना, इसको रिड्यूस करके जो छोटा किया, उन सभी नंबरों का यहाँ पे आप स्क्वायर कर लोगे। -3 का स्क्वायर आपका 9 आ जाता है। ओके, मैं यहीं पे लगा रही हूँ, इसके सामने ले रही हूँ। 9 हो गया, ये 4 हो गया आपका, 1 and 0, 1 and 4 and a 9। I'm just doing the square of this ui। okay, don't be confused। okay, नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ आई इंटू यू आई करेंगे। तो हर यू आई जो भी है आपका यहाँ पे, ये एफ आई यू आई है ना, ये करेंगे। तो ऑलरेडी हमने कर रखा है एफ आई यू आई, तो एफ आई यू आई का स्क्वायर, एफ आई इंटू यू आई आप कर लोगे, -9 -14 -12 0 8 6 6। एंड सेकेंड वन हम करेंगे एफ आई फ्रीक्वेंसी के साथ यू आई का स्क्वायर। तो एफ आई आपकी क्या है यहाँ पे, 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 दैट इज 27। नेक्स्ट 7 इंटू यू आई से कर रहे हैं, 7 इंटू 4 28, 12 इंटू 1 12, 15 इंटू 0 0, 8 into 1 8 and a 3 into 4। ओके, वो ध्यान से करना होता है। 3 into 4 12 and 2 into 9 18। ओके, इनका आप समेशन कर लोगे, समेशन एफ आई यू आई का स्क्वायर, और इसका भी आप समेशन कर लोगे एफ आई यू आई। ओके, क्या ऐड करके हमें मिलता है, वी हैव अ समेशन ऑफ एफ आई यू आई -15। ऑलरेडी हमने यहाँ पे भी किया था, वही करना है। और समेशन एफ आई यू आई का स्क्वायर 105। अब देखिए, वेरिएंस निकालने के लिए एच स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला है एच स्क्वायर। एच क्या है, फिर से मैं ध्यान दिला रही हूँ, एच आपने ये जो डी आई को जिससे छोटा किया था, हर नंबर को आपने डिवाइड किया था 10 से, तो वो हमारा एच होगा। तो एच का स्क्वायर यहाँ पे है। फिर नेक्स्ट है समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर, जो आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया 105। ओके, समेशन एफ आई ऑलरेडी 50 आपके पास है, एंड समेशन एफ आई यू आई, इन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखना है। समेशन एफ आई यू आई जो हमने यहाँ पे लिया है -15, उसका होल स्क्वायर लेना और समेशन एफ आई, तो इस पे हमें वेरिएंस मिल जाएगा। तो एच की वैल्यू क्या थी, 10, तो 10 इंटू 10 100। ओके, समेशन एफ आई यू आई ये लेंगे 105, एंड समेशन एफ आई क्या है हमारा 50, माइनस इसमें इसका स्क्वायर करना है। 15 का स्क्वायर हमने किया 225, माइनस माइनस कैंसल, इट्स अ 50। तो ये वैल्यू हमारी जो आ रही है वो माइनस में आ रही है। यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो 50 का स्क्वायर करेंगे, डेट इज 2500। ओके, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है कि हमें हमेशा डिनोमिनेटर को सेम कर देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, 50 से, 50 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो 105 इंटू 50, तो 5 से हमने इसको कर दिया, तो 525 राइट ना, 525
पे एक जीरो लगा दिया और यहाँ पे 225 आपका रहेगा ही, क्योंकि नीचे हमने 2500 कर लिया डिनोमिनेटर सेम करके। अब यहाँ इसको कैलकुलेट कर लो, ये 2 जीरो आपके इससे कैंसिल हो गए, डायरेक्ट कैंसिल है ये, और इसको माइनस कर लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट अ 2, यहाँ देखिए 25 2 जा 50। अब यहाँ पे जब हमें हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है तो यहाँ पे जीरो रखते, कई बच्चे वहाँ पे क्या कर देते हैं 2 1 लिख देते हैं, ये 2 0 1, इट्स आवर वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसमें निकालना है तो आप इसका जस्ट अंडर रूट 201 कर दोगे, ओके। It's a sigma square variance and a standard deviation only under roots. It's under root 201 standard deviation. Only difference is this one, okay. तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार रिकॉल कर रही हूँ कि आप क्या कर रहे हो। मीन निकालने के लिए आप सिंपल जो आपने क्लास 10th में किया था वही आप यूज कर रहे हो। आपके बुक में TIC करके फॉर्मूला दिया हुआ है तो आप उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप DI निकाल रहे हो, उसको चूंकि सारे नंबर छोटे हो सकते थे तो आपने छोटा कर दिया है, और FI UI किया है, इससे आपको मीन निकल कर आए इस फॉर्मूले पे जो आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ रखा है। अब हम वेरिएंस निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट को आगे कर रहे हैं, वो है हमारा कि UI जो हमारे स्टेप डेविएशन मेथड के ये जो छोटे वाले लाइंस हैं ये इसको स्क्वायर कर रहे हैं, ओके। और ये मैंने रिपीटेड लाइन यहाँ पे लिख दी है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी FI UI। तो इसको इंटू करने के बाद आप दो चीज नहीं कर रहे हो, एक ये और एक ये। इसमें आपने FI के साथ UI का स्क्वायर किया है, और वेरिएंस का फॉर्मूला भी याद रखना बहुत ही इजी है बिकॉज H स्क्वायर आप साइड में रख रहे हो और वन टाइम पे आप समेशन FI UI का स्क्वायर लेके समेशन FI से डिवाइड कर रहे हो, और दूसरी बार आप उसको माइनस कर रहे हो समेशन FI UI जो ऑलरेडी आपने मीन के लिए निकाला था अपॉन समेशन FI का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पे है, और वैल्यू रख के आपको इजीली ये आसानी से सॉल्व हो जा रही है, ओके। तो आई थिंक कि कोई डाउट नहीं होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। This is a question of the applied math class 11 exercise 13.2 question number I think 10 है ना 10। Okay, mean of the 5 observation is a 6 and standard deviation is a 2. If 3 observation are 579, find 2 observation. Okay, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आपके पास में क्या है, मीन गिवन है, ये एक्स मीन ऑलरेडी गिवन है, 5 ऑब्जर्वेशन के 6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ 2। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले आप मीन का फॉर्मूला लिख लो। यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन में 3 ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो 5 + 7 + 9 एंड फॉर अनदर 2 ऑब्जर्वेशन वी हैव टू लेट 2 ऑब्जर्वेशन एज अ एक्स एंड अ वाई, ओके। एंड हियर इज अ 5, मीन वी हैव अ 6, तो यहाँ पे हम 6 रख देंगे, 6 × 5 तो हमारा 30 हो जाएगा, ये मैंने ऑलरेडी 6 रख दिया, ओके 30। इनको सम करेंगे 12 and 9 दैट इज अ 21, 21 + x + y, then x + y equal to it's 9, okay 30 - 21 इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लोगे। नाउ आपका सेकेंड क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो जो रूट दे रखा है। अब इसका फॉर्मूला आपको लिखना है यहाँ पे, तो ये सिंस फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला आप लिखोगे अंडर रूट समेशन XI² अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, ये सारा आपका अंडर रूट में होगा क्योंकि वेरिएंस इज अ विदाउट अंडर रूट, ओके। वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, तो ये सिग्मा हो जाती है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख लेंगे, इसकी वैल्यू 2 हो गई, और इसमें आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे समेशन XI का स्क्वायर आप रखोगे, तो समेशन XI का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा हमारे पास में ये 5 ऑब्जर्वेशन है, तो समेशन मीन्स एडिशन। XI इज व्हाट, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, वी हैव अ 5 ऑब्जर्वेशन, तो हर ऑब्जर्वेशन का हम यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे। तो 5 का स्क्वायर हमने 25 लिख दिया, 7 का 49 एंड 9 का 81 प्लस x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हमने इसकी जगह पे लिखा है
एन हमारा क्या है, एन हमारा 5 है, 5 ऑब्जर्वेशन है। हर कुछ मतलब जितनी भी चीजें हैं आप ये सब अंडर रूट में ले रहे हो, इसको कंफ्यूज होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट हमने लिखा इसका मीन का स्क्वायर, मीन हमारे पास में 6 गिवन है, 6 का स्क्वायर 36। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इस लाइन को देखते हैं क्या मिलता है। ओके, after solving this one we have a addition of this is a 155 36। यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं और फिर इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 से ये 36 इंटू होके 180 एक लाइन में लिख देती हूँ 155 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 180 अपॉन 5, ये अंडर रूट में ही है आपका, तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 5 एंड इक्वल टू हमारा क्या है, ये 2 है। तो अब इसके नेक्स्ट लाइन में हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से ये आपका 4 आ जाता है, ये रूट आपके कैंसिल हो जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इट्स अ 5 ये आपका इधर गया 20, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 ये आपके इस साइड आकर के 45 हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो एक्स प्लस वाई इक्वल टू x plus y equal to 9। तो सॉल्विंग द इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी हैव द वैल्यू ऑफ द x and y हियर। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे जो हमने क्लास 10th में सीख रखा है, x की वैल्यू 9 माइनस वाई या फिर y की वैल्यू 9 माइनस एक्स करके ये पुटिंग है ना इक्वेशन 2, तो 9 माइनस वाई हमने स्क्वायर लगा दी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। इसको सॉल्व कर लेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45 यहाँ पे, यस क्लियर है। नाउ वी हैव 2y स्क्वायर माइनस 18y एंड 45 माइनस 81 कितने हो जाएंगे वैल्यू, 2y स्क्वायर माइनस 80y, ये सिंपली सिंप्लीफाई कर रहे हैं है ना। 45 में से 81 में से 45 गया तो कितने हो रहे हैं 36 11 में से आपके 5 यस एंड 7 ना minus 36। okay, reduce this equation by the 2 because everywhere is a 2 as a multiple, तो 2 कॉमन लेकर के हम इसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ मैं हर किसी नंबर्स को, तो y स्क्वायर माइनस 9y एंड इट्स अ माइनस 18। नाउ फैक्टराइजेशन का टर्न आ गया, y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज कर लोगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, y स्क्वायर 18 को किस तरह से आप लिखोगे कि आपके पास 9 आ जाएंगे, तो 9 इंटू 2, ओके हमें माइनस 9 चाहिए, हाँ 6 यहाँ पे ले लेंगे माइनस 6y एंड माइनस 3y बिकॉज एडिशन इज अ माइनस 9y, प्रोडक्ट इज अ प्लस 18। बहुत बार 10th में ये कर ही लिया फैक्टराइजेशन। y कॉमन लिया y माइनस 6, यहाँ पे 3 कॉमन लिया y माइनस 6, वेरीफाई कर लो यहाँ से सेम मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ओके तो y की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 6 आ गई हमारे पास, दो y की वैल्यू आ रही है यहाँ से, y माइनस 6 एंड y माइनस 3, प्लस माइनस राइट है, तो y माइनस हमने यहाँ पे y माइनस 3 ले लिया और y माइनस 6 दो आ गई ना, तो y की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 6। तो जब हमने y की वैल्यू 3 रखी तो हमारे x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 एंड जब हमने y की वैल्यू 6 रखी तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो वी हैव अ टू सॉल्यूशन हियर अ 6 3 और अ 3 6। ओके, होप द क्वेश्चन इज क्लियर।